हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, श्वसन के दौरान उपयोग में ली गई डैश की मात्रा तथा मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंतर्गत जो संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया में यहाँ पर जो भाग लेता है क्रिया के अंतर्गत, उसे हम श्वसनाधार के नाम से जानते हैं। और जो श्वसनाधार होता है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का पदार्थ हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा में से। तो अगर श्वसनाधार की हम यहाँ पर बात करें तो श्वसनाधार के आधार पर यहाँ पर जो श्वसन का गुणांक का मान होता है वो परिवर्तित होता है। अगर श्वसन गुणांक की हम बात करें तो सामान्य रूप से श्वसन गुणांक जो होता है इसके अंतर्गत हम अनुपात लेते हैं निष्कासित CO2 की मात्रा का, कि कितनी CO2 यहाँ पर जो है निष्कासित की गई है और कितनी मात्रा ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहित की गई है। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इसके अंतर्गत एक अनुपात लिया जाता है और इस अनुपात में हमें देखा जाता है कि कितनी मात्रा सामान्य रूप से जो है निष्कासित की गई है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और कितनी मात्रा यहाँ पर अवशोषित की गई थी ऑक्सीजन की। इस आधार पर जो है श्वसन गुणांक का मान देखा जाता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ जो क्रिया संपन्न होती है वह पूर्ण रूप से जो है श्वसनाधार पर निर्भर करती है। अगर प्रश्न की हम बात करें तो हमें दिया है श्वसन के दौरान उपयोग में ली गई डैश की मात्रा तथा मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, ली गई ऑक्सीजन की मात्रा वो मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अनुपात श्वसन गुणांक होता है। और ये अलग अलग होता है, जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का यहाँ पर अगर श्वसनाधार हो तो श्वसन गुणांक, जैसे RQ लिखते हैं, इसका मान सामान्य रूप से यहाँ पर 0.9 होगा। अगर वसा की हम बात करें, इसके लिए अगर हम बात करें RQ के मान की, श्वसन गुणांक की, तो ये 0.7 होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।